$34 पे अमेजोन पे थे। और अच्छा, अमेजोन पे $34, जब वहां पे ब्रांड के साथ मैंने देख लिया तो $64 पे आए थे। मुझे तो कुछ समझ उसकी फिर नहीं आई। वो ये ये किस चक्कर तरह हो होता है सकता है वो? वो ये चक्कर होता है कि ब्रांड ने ना अपनी रिटेल प्राइसेस लिखी होती हैं। तो आपने ना उनके साथ जब होलसेल का अकाउंट सेटअप करोगे ना, तब आपको उसकी एग्जैक्ट प्राइसेस पता चलेंगी, होलसेल प्राइसेस क्या है। तो वो अकाउंट सेटअप होने के बाद सर पता तो चलेंगे, इससे पहले नहीं। सर तो रिटेल की इतनी हाई प्राइस प्राइसेस कैसे हो सकती है? मतलब अमेजोन पे हो थर्टी सकती है, फोर पे पॉसिबल है। हुआ 64। Amazon एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, रिटेलर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उसकी अपनी वेबसाइट है, वो बेचे $100 की रख के बेचे, उसकी चीज है। Amazon को हो सकता है और वो सर, $10 की दे रहा हो। और बस सर, बस मतलब जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड्स ढूंढे सर, तो वहाँ पे मतलब मुख्तलिफ किस्म की उसकी जो कांटेक्ट नंबर थे और रही थी इंफॉर्मेशन और कस्टमर सर्विस। तो वहाँ पे हम कौन सा पिक कर लेंगे? जितने मैक्सिमम उठा लें, कोई मेन उठा लें, उसका हेड ऑफिस का नंबर उठा लें, कस्टमर सर्विस का उठा लें, या सेल्स डिपार्टमेंट का उठा लें, जितने मर्जी इन्फॉर्मेशन उठा लें, उसका ज्यादा फायदा है जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अगर एक से कॉन्टैक्ट नहीं होगा, दूसरे से कर लेंगे, दूसरे से नहीं होगा, तीसरे से कर लेंगे। और सर, इसके अलावा सर जो मेल कर लेंगे सर, प्रोफेशनल ईमेल से कर लेंगे? हाँ, मेल जो करेंगे वो प्रोफेशनल ईमेल से करेंगे, वो आपकी जो डोमेन नाम होगा ना उसके हिसाब से करेंगे। शोर बहुत आ रहा है सर हाँ, ये इसमें किसी का रिकॉर्ड। म्यूट नहीं हुआ हुआ, मैं देखता हूँ। अच्छा। अच्छा सर, इसको पहले सर आप ईमेल रिकमेंड करते हुए हम डायरेक्ट कॉल कर ले तो सही है? डायरेक्ट कॉल करोगे तब भी वो आपसे कहेंगे कि आप हमें ईमेल भी करें। कॉल पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे देंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे कहेंगे कि मुझे ईमेल दो, अपना अपना ईमेल पे हमें सेंड करें। सर और ईमेल रिस्पॉन्स टाइम मतलब मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम? वो कोई उसकी लिमिट वो नहीं जो है, आप कई कंपनीज एक ही दिन में रिप्लाई कर देती हैं, कई हफ्ता हफ्ता नहीं करती हैं रिप्लाई, कई बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं देंगी। वो डिपेंड करता है कंपनी टू सर कंपनी। अगर सर अगर मतलब हम इतने सारे प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करने के बजाय अगर हम सर कुछ स्पेसिफिक ब्रांड के साथ जो सेलर स्नैपिंग मेथड है उनसे कर ले और वहां से प्रोडक्ट उठा ले और फिर वो शीट्स के साथ स्कैन वगैरह के साथ सर्च कर ले तो आप ट्राई करें, वो सर आसान डिपेंड नहीं करता है होगा? ना, वो आसान तो होगा, वो भी तब होगा ना अगर वो आपको अकाउंट देते हैं। अगर वो आपको अकाउंट ही ना दें तो फिर उसका, फिर भी तो आपने ढूंढनी है, सर्चिंग तो करनी है फिर भी। सर और प्रोफेशनल ईमेल कहाँ से ले तो जो जहाँ पे आसान हो या फ्री में हो? नहीं, फ्री में कुछ भी नहीं होता, वो आपको जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, या तो वो क्लाइंट आपको देगा, अगर आपने अपना करना है तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा के उसी नाम की वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाने के बाद फिर आप उसकी होस्टिंग के ऊपर अपनी ईमेल बनाएंगे। सर ठीक है सर। सर फिर तो इस पे मुश्किल है, प्रैक्टिस डायरेक्ट हो जाए नहीं, कोई अगर ये मुश्किल सब कुछ ना हो हम सर। आपको देंगे, नहीं ये सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस आपकी हम करवा देंगे, उसके बाद तो क्लाइंट जब आप मिलेंगे तब उसके ऊपर होगा, या अपनी इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तब होगा। अभी अभी के सर टाइम के और लिए हम आपको सारी चीजें देंगे। चलो ठीक है सर। सर मेरे साथ तो सर एक क्लाइंट थे, वो कह रहे थे कि मतलब $7,000 उसके साथ ही तो इन्वेस्ट करना चाहती है सर, जी जी। यूएस के। जी जी। तो उसको कहें कि वो स- कंपनी उनकी सर रजिस्टर्ड है तो या रजिस्टर्ड होनी है अभी। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसकी। मैं तो इलिसे वगैरह सब कुछ बनाऊंगा उसका। हाँ, तो कंपनी वगैरह उनकी रजिस्टर्ड करवाएं, वेबसाइट बनवाएं उनकी, और उनकी वो क्या नाम है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, EIN नंबर वो बनवाएं, रीसेल सर्टिफिकेट बनवाएं। ये सारी चीजें जब रेडी हो जाएंगी, फिर आपके पास स्किल्स आना शुरू हो गया, अब आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। यही जो आपने हंटिंग की होगी, यही उधर भी यूटिलाइज कर सकते हो आप। सर अगर अभी से स्टार्ट ले लूँ सर, मतलब उस पे वैसे भी मतलब मिनिमम भी 30 डेज तो लग जाते हैं सर। बिल्कुल अगर वो, मैं उस टाइम में मतलब प्रोडक्ट हंट कर लूँ सर, ये सब चीजें कर हाँ लूँ बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट कर दें। सर आगे अगर कुछ इश्यूज वगैरह आगे साथ वो में? हम बैठे हुए हैं, आपको लाइफ चलिए टाइम मेंटोरशिप है, आप जब मर्जी मैसेज करो, कॉल करो, आपको हर चीज पता चलेगी। चलो थैंक यू सर। सर इतना रॉकेट साइंस तो इसमें नहीं आई। कुछ भी इतना नहीं है यार, ये बहुत इजी है, सिर्फ बिजनेस है। इसमें कोई रट्टा सिस्टम, यही मैं इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रट्टा नहीं है, सिर्फ बिजनेस है। अगर आपने बिजनेस समझ लिया है, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपने बिजनेस नहीं समझा, तो फिर आपको टेंशन रहेगी कि मैं इसको चलाऊं कैसे। टोटली बिजनेस और है कि सर आपने बिजनेस को चलाना कैसे है। इसके अलावा जो मतलब ईमेल के टेम्पलेट है सर, वो आप काइंडली आप वो भी शेयर कर ले साथ में, अगर हाँ, फिर वो हम मैं भी शेयर ट्राई करूँ। कर ले। और सर इसके साथ जो कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन स्किल है, काइंडली अगर वो भी थोड़ा सा मतलब वो सारा बताऊंगा थोड़ा आपको बहुत नेक्स्ट बताए। क्लास में। आज मैंने बताना चलो है, ठीक है। एक मेथड बताना है डिस्ट्रीब्यूटर्स का,
उसके बाद फिर मैं आपको कल से वही कम्युनिकेशन के ऊपर बात होगी हमारी। ठीक सर, और डिस्ट्रीब्यूटर का बताया नहीं था प्रीवियस लेक्चर में? नहीं, वो एक मेथड बताया था ना, अभी आगे और मेथड भी बताने हैं आपको। चलो वो ठीक फिर है सर, आपकी और मर्जी है वो कि आप जो सा मर्जी मेथड यूज करो, तरीकेकार तो आपको सारा बताएंगे ना, बाकी आपकी अपनी मर्जी, जो सा आपको आसान लगता है आप वो मेथड यूज करके अपने ढूंढते जाओ। ठीक। और सर इस तरह मतलब आपने जो क्राइटेरिया बताया था सर, इसमें अगर कोई एडवांस क्राइटेरिया हो जहाँ पे हमें अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाए ब्रांड से, तो ये सारे आपको एडवांस्ड और लेटेस्ट और एक्सपीरियंस, जो खुद एक्सपीरियंस किया ना, ये सारी उसके मुताबिक बताएंगे। ये जो बीएसआर वगैरह चीज़ें बताई हैं वो भी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की चीज़ें बताई हैं, और जो सारे मेथड हैं ये ज़्यादातर सारे खुद एक्सपीरियंस करके बताए मैंने आपको। और सर दूसरी बात सर, मैंने हंटिंग में ये सीख लिया सर कि मतलब जितने भी कम बीएसआर हो सर, उसमें प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे नहीं मिलती, तकरीबन बीएसआर 20,000 से ऊपर हो सर, फिर कुछ ना कुछ होता है उसमें सर। नहीं, मिल जाती हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक सप्लायर के साथ अकाउंट सेटअप किया, उसके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका 5,000 से नीचे है बीएसआर। ये कुछ भी नहीं है, ये तो अब और सर आपकी अपनी हंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, और जो सप्लायर हमें मतलब अपनी प्रोडक्ट्स दे दे के मतलब सारे सेल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है सर नाइकी वगैरह, अगर वो हमें सारे पर उसके सारे सेल कर सकते हैं जितनी भी प्रोडक्ट है नाइकी की। हाँ बिल्कुल, सारे कर सकते हैं। वो कई और सर वो सप्लायर्स किस तरह होते हैं, अमेज़न पे कई मालूम? डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो बता देते हैं कि हमें हमारे पास इस ब्रांड की अप्रूवल नहीं है, आप ये रीसेल नहीं कर सकते, बाकी आप सारे रीसेल कर लें। सर अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर ले तो और भी ब्रांड दे सकती है इसके अलावा एक की? बहुत ब्रांड्स होते हैं, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास हजारों ब्रांड्स होते हैं, वो सारे देते हैं फिर? सारों की अप्रूवल होती है। सर तो फिर ब्रांड के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टेक्ट से ही नहीं? ठीक, दोनों अच्छे हैं। वो तो आपको जो जो मिल जाए, ब्रांड मिल जाए वो भी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, अकाउंट मिल जाए, दोनों अच्छे हैं। नुकसान किसी चीज का नहीं है, जितना ज्यादा आपको सर अकाउंट सेटअप होते जाएंगे आपके लिए फायदा ही होगा। सर क्योंकि ब्रांड के साथ अगर हमारी अकाउंट खुल जाए तो वो एक ही ब्रांड देंगे वो अपनी प्रोडक्ट्स, और जी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा के ही है। साथ तो। जी जी और बिल्कुल। सर उसकी मतलब उसके हम किस तरह सर्च कर लेंगे कि ये अमेज़न पे पड़ा है या नहीं, उसका क्या प्रोसेस है? वो सारा मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। आप लोगों ने कुछ पूछना है? हाँ, वो रिटेलर नहीं, पॉसिबल हो सकता है ना, वो रिटेलर्स हैं, उनकी प्राइस ज्यादा हो सकती है, या होलसेलर या ब्रांड की प्राइस भी ज्यादा हो सकती है। वो एज अ रिटेल वो ज्यादा प्राइस में दे रहे हैं, आप जब उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे, आप उनको बताओगे कि मैंने आपकी प्रोडक्ट रीसेल पर्पस के लिए लेनी है, फिर आपको प्राइस और देंगे वो। तो बिल्कुल पॉसिबल है। अमेजोन की प्राइस इसलिए तो हम कहते हैं कि अमेजोन से कम्पीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन को जिस ब्रांड ने प्राइस देनी है ना, उसने बहुत कम प्राइस देनी है, क्योंकि अमेजोन ने उठाना है लाखों की तादाद में प्रोडक्ट, उसने हजारों में नहीं उठाना, उसकी सेल्स बहुत ज्यादा है, कस्टमर सर्विस बहुत है उसकी, कस्टमर्स बहुत ज्यादा है उसके पास। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम अमेजोन का मुकाबला भी नहीं कर सकते और दूसरा उसकी प्राइस को कम्पीट भी नहीं कर सकते। आप क्या कहते हैं? हाँ, उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं हम। आपने कुछ पूछना है? आप हाँ जी। लोग में से कुछ? जी जी। सर आपने जो क्राइटेरिया बताया था सर, अगर उस क्राइटेरिया पे हाँ मतलब कितने प्रॉफिट मार्जिन की प्रोडक्ट्स आ जाए तो हम इस पे ज्यादा ट्राई कर ले, मतलब कि यार, कम से ब्रांड कम दस अप्रूवल परसेंट उसका तो मिल होना जाए। चाहिए। कम से कम 10% होना चाहिए। वो भी आपको तब पता चलेगा जब सप्लायर के साथ अकाउंट सेटअप होगा, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा। उससे पहले जो प्राइस शो भी हो रही है ना, वो हो सकता है कि वो भी ज्यादा हो, उससे भी हमें मतलब अगर उसके मुताबिक भी आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, फिर भी अकाउंट सेटअप करोगे तो फिर एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा, वो हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम चाइना से प्रोडक्ट उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, अगर वो ऑथराइज सेलर है। ऑथराइज इस तरह से कि और आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि ये जेन्युइन है, मतलब वरना चाइनीज फ्रॉड ही बहुत होते हैं, तो आपने वो ये सर चीज अली मेक बाबा श्योर की करनी है। ब्रांच ही है। अली बाबा की ब्रांच है, अली एक्सप्रेस ऐसे कुछ है। और वो जो प्रोडक्ट अमेजोन पे पड़ा हुआ है ना $80 का, वो वहां से मिल रहा है 12 का, क्योंकि वो बनता ही चाइना में है। वो ठीक है, पोकेमोन कार्ड जो होते हैं, तो वो बहुत सस्ता मिल रहा है, और वो शिपिंग भी फ्री करते हैं यूएस में। लेकिन आपने देखना कि अली एक्सप्रेस का वो सप्लायर रिलायबल है कि नहीं है, उधर जी फ्रॉडियर जी भी सर, बहुत बैठे हुए हैं। वो मैंने उनकी वो खोली है नीचे, तो वो अली बाबा का उन्होंने वो दिया हुआ है कि हम अली बाबा से वो जुड़े हुए हैं। बस वो अली आपने बाबा का मेक नीचे श्योर लिंक करना भी है, है। क्योंकि जी चाइनीज जी। बहुत ज्यादा फ्रॉडियर भी हैं, हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं चाइनीज के साथ। तो ये चीज आपने अच्छा। मेक श्योर कर लेनी है पहले कि वो गलत ना हो, क्योंकि उनके और अली बाबा और अली एक्सप्रेस में भी काम करने के लिए उनके जो रेटिंग्स होती हैं
और उनके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या है, लेकिन उधर भी क्राइटेरियाज है। वो आप बेशक यूट्यूब करना के अगर हम क्राइटेरिया देखना कि कौन से सप्लायर वैलिड है अली एक्सप्रेस या अलीबाबा में, तो उसका क्या क्राइटेरिया, अगर वो उस क्राइटेरिया पे उतरता है तो फिर करना है, वरना नहीं करना। उसमें भी इस तरह से है कि रेटिंग्स उसकी इतनी होनी चाहिए, वो स्टार सेलर होना चाहिए, और उसकी सेल्स इतनी हुई हो, रिव्यूज इतने हो, इस तरह से कोई क्राइटेरिया एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। अगर तो वो सेलर आपका उस क्राइटेरिया पे उतरता है तो फिर तो आप कर सकते हो। तो चाइनीज साइट जो चेक करने के लिए, जैसे आपने वो टेस्ट पायलट बताया था, वो चाइनीज साइट तो शायद ना चेक करे, तो चाइनीज साइट चेक करने के लिए कोई है वेबसाइट? यार वो ये साइट अली एक्सप्रेस से साइट नहीं चेक होगी, अली एक्सप्रेस से सेलर चेक होगा। सेलर चेक करने के लिए क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी आप अच्छा रेटिंग अच्छा। चेक करो, रिव्यूज देखो उसके क्या है, फिर उसकी वो देखो कि क्या नाम है हम्म। उसका, जो सेल्स कितनी की है उसने पास्ट में, और उसके बारे में फिर आप अली एक्सप्रेस या अली बाबा के कस्टमर सर्विस से बात करके पूछ सकते हो कि मैं इस सेलर के साथ काम करना है कि ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, इस तरीके से। और सर कल आपने कहा था कि वो भी आप बता देंगे कि कौन से प्रोडक्ट उठाने हैं और कौन से नहीं। जैसे वो मैंने एक ज्वेलरी का प्रोडक्ट उठाया था, तो आपने हाँ कहा हाँ था हाँ, हमने वो इसमें कैटेगरीज काम ही में नहीं आपको करना। आज, हाँ जी, मैं कैटेगरीज आपको आज बता देता हूँ। शुक्रिया। ठीक है और जी जी। सर क्लाइंट्स के साथ किस तरह डील कर लेंगे सर, थोड़ा सा टिप्स दे दे अगर मिल गया। डील्स मतलब किस सेंस में, उसको सैलरी या परसेंटेज मतलब या किस सेंस में कह रहे हैं आप? सर अगर स्टार्ट में कुछ भी ना बना हो, मतलब रिसीव कंपनी वेबसाइट क्रिएशन कुछ भी ना हो, और साथ में हम वो स्टार्ट ले ले हो उनसे अगर तो उसके आप साथ। खुद ये सर्विसेज दे सकते हो कि कंपनी फॉर्मेशन की, फिर तो आप अपने हिसाब से कर लो। अगर आप सर्विसेज मंथली इसके बाद बेस। बंद कर देना यार, अगर आप सर्विसेज नहीं दे सकते तो फिर वो क्या नाम है, आप जो है कोई वो क्या नाम सर्विस प्रोवाइडर हायर करो, उनसे आप ले लो, फिर उस हिसाब से आप उनको बताओ कितना बजट बनेगा कंपनी नहीं फॉर्मेशन का। सर, बाकी मंथली आप बेस। अपनी मंथली बेस पे आप उनसे 200 तो स्टार्ट करो ना, कम से कम 200 से स्टार्ट होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपकी अपनी कम्युनिकेशन है, अगर आपको 300 देता है, 400 देता है, वो फिर आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल है। और सर जी अगर ताहिर भाई एक 10-15 मिनट लेक्चर कभी ले ले सर, थोड़ा बहुत इशू जो है वहाँ पे सर वो साथ में क्लियर कर ले। किस किस्म के इश्यूज? सर उसकी मतलब कंपनी परमिशन और एलसी वगैरह सब कुछ सर, हाँ, वो वो आप ये उनसे सर्विस ताहिर देते भाई हैं से ना। बात कर लो, वो इस बारे में वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे। सर अगर मतलब पूरे क्लास को सर एक लेक्चर कर लें। यार कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर लेक्चर नहीं हो सकता प्रॉपर ऐसा। कंपनी फॉर्मेशन ये प्रॉपर पूरी सर्विसेज हैं जो बंदे खुद इंडिविजुअली तौर पे दे रहे हैं, जैसे ताहिर पे सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे अब आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको कोई आपका कंपटीटर कहे यार मुझे भी अपनी सर्विसेज सिखा दो, या तो वो फ्री में नहीं सिखाओगे आप उसको, या फिर आप उसके कुछ ना कुछ चार्जेस लोगे, तो ये तो एक प्रॉपर एक डिफरेंट स्किल है ना। हर बंदे की ये स्किल है, फिर वो अपना उस हिसाब से करेगा। तो ये प्रॉपर आपको ये सर चीज नहीं सिखा तकरीबन। सकते। बाकी आपको हम सेलर सेंट्रल बनाना, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। बाकी अमेजोन होलसेल से बिजनेस से रिलेटेड A to Z चीजें आपको बताएंगे। वो तो एक टोटली डिफरेंट स्किल है, वो तो आपका, वो तो खैर मुझे भी नहीं आता, लेकिन वो टोटली डिफरेंट स्किल है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आपको उस चीज की तरफ भी जाना चाहिए, जो टाइम बचता है वो बचाना चाहिए। आप ये कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ कि जो रेट आपको मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको 300 मिल रहा है, 400 मिल रहा है, उसके ऊपर आप अपना $50 $100 ऐड करके क्लाइंट को बता दो, बजाय वो खुद उसमें सर्फिफाई करने के चुप करके 10-20 हज़ार रुपये अपना साइड पे करो और किसी और से बनवा लो। टाइम बचाओ। यस सर, थैंक यू। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क ना करो। यस सर। तो आप कुछ पूछने लगे थे? हाँ हाँ। अच्छा, कंपनी बनाना। अच्छा हो, मैंने नहीं कभी बनाई, मैं तो हमेशा सर्विसेज लेता हूँ। UK की या US की? अच्छा अच्छा। क्या हर चीज रीसेल सर्टिफिकेट या ईच एंड एवरीथिंग? हाँ तो ठीक है जी, अच्छा है ना, ये स्किल्स है आपकी अपनी, आप सर्विसेज दो उसके आप चार्जेस लो, ये तो हर बंदे की स्किल है। तो US में वर्चुअल एड्रेस नहीं चाहिए? क्यों? फिर अच्छा, नॉन US, तो उसमें एड्रेस का नहीं चक्कर। ठीक ठीक। ये इधर एक और बच्चा भी कर रहा है, नाम मुझे नहीं exact पता नाम आपका, उधर उससे बेशक आप कंसल्ट करना, वो आपको सिखा दे या सर्विसेज दे दे, वो अब उसकी मर्जी है। तो अच्छा, ये जो आपने पूछा था ना उसामा की कौन सी कैटेगरीज में हमने जाना है, कौन सी में नहीं जाना। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि कौन सी कैटेगरी पे हम काम करें या ना करें, जिसने कल ग्रुप में भी पूछा था। तो कैटेगरीज में आपको दिखा देता हूँ कि किस पे करना है और किस पे नहीं करना, और क्यों करना है और क्यों नहीं करना। ठीक है, ये कैटेगरी सामने देखते जाओ। बेबीज पे
बेबीज पे इसलिए रिकमेंड नहीं मैं करता क्योंकि बेबीज में ना अगर टॉयज हैं बेबीज के उस पे आप जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके जैसे वो होते हैं पाउडर होते हैं, क्रीम्स होती हैं या ऐसी कोई चीज होती है स्किन केयर के, हाँ उस पे नहीं जाना। वो स्किन, हर किसी की स्किन सेंसिटिव भी हो सकती है, उसमें आपको कंप्लेन आ सकती है, इसलिए उसके ऊपर नहीं जाना आपने। सीडीज वगैरह और ये जो है इसमें नहीं जाना। सेल फोन एक्सेसरीज इसमें इसलिए नहीं जाना। सीडीज में तो है इसलिए भी नहीं जाना कि इसमें कॉपीराइट्स के बहुत इश्यूज आते हैं, हर बंदे की अपनी होती है, यानी कि जो जैसे क्या नाम है मूवीज की सीडीज होती हैं या उधर उधर इस चीज को बहुत मैटर करते हैं। पाकिस्तान में तो हर चीज ही चल रहा था ना, सीडी की शॉप खोलो और सब कुछ कर लो, इस वजह से भी नहीं इसमें जाना। दूसरा इसमें ये भी इश्यूज है कि रिटर्न्स के बहुत इश्यूज हैं कि किसी ने मूवी देख ली या गेम खेल ली या डाउनलोड कर ली वो आपको रिफंड कर दे। अमेजोन की 30 डेज की रिटर्न पॉलिसीज हैं, तो वो भी इश्यूज है, आपको रिटर्न आ सकते हैं। एप्स और गेम्स में इसलिए नहीं जाना कि आप ना एप्स बना सकते हो ना गेम्स बना सकते हो, ये प्रॉपर एक सर्विसेज है, ठीक है। फार्मेसी में भी नहीं जा सकते क्योंकि उसकी वो है, आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा फार्मेसी के प्रोडक्ट्स के, ठीक है। AWS के कोर्सेज आप करवा नहीं सकते, इसलिए जाना नहीं उस पर। ऑडिबल बुक्स एंड ओरिजिनल्स, आपके अगर आप कंटेंट राइटर हो, बुक्स अपनी बना के बेच सकते हो तो ठीक है, नहीं तो किसी और की बुक्स आप ना बना सकते हो ना उसको ऑडियो में बेच सकते हो। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आप जा सकते हो इसमें ये, लेकिन ये गेटेड कैटेगरी है, इसको अनगेट करवाना पड़ता है, लेकिन वैसे उस पर आप जा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लॉथिंग, सर शूज एंड अनगेट ज्वेलरी के लिए सर अनगेट के लिए जब हम मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले ले तो वो इनवॉइस नहीं देते फिर। देते हैं, उसी इनवाइस से आप अनगेट कर सकते हो। अनगेटिंग के लिए आपको सर तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या या इशू। ब्रांड्स की वो चाहिए होती है, इनवाइस चाहिए होती है, जब आपने कम से कम 10 यूनिट्स परचेज किए हो और उसकी तस्वीरें प्रोडक्ट्स की चाहिए होती हैं। अमेजोन को अनगेट करने का प्रोसेस ये है कि अमेजोन कहता है कि आपने किसी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज किया हो और उसकी आपके पास इनवाइस हो, कम से कम 6 महीने पुरानी इनवाइस हो, मतलब जब भी आपने प्रोडक्ट खरीदा और अमेजोन पर लिस्ट करने लगे हो, लिस्ट करने से 6 महीने तक पुराना होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट की तस्वीरें हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए कि 10 प्रोडक्ट सीरीज हैं, एक उसका हाथ में पकड़ के आपने तस्वीर खिंचवानी है, ऐसे उसका बार कोड आ रहा हो, एक सेम इसी तरीके से टेबल में रख के आ रहा हो, ठीक है, और उसकी सारी डायमेंशन के हिसाब से, और एक जितने वो बॉक्स के अंदर 10 पड़े हुए हैं, 10 के ऊपर एक आपके हाथ में और 10 नीचे पड़े हुए, ऐसे तस्वीर खींच के भेजनी है। इस किस्म की 4-5 तस्वीरें आपने भेजनी तो आपको अनगेट कर देता है अमेजोन। सर नहीं, प्रोवाइड नहीं करेगा, वो आपको हेलो खरीद के अपने उधर भेजनी पड़ेंगी। जी जी। सर जब मतलब 10 प्रोडक्ट हम परचेज कर लेते सर तो फिर गेटेड प्रोडक्ट्स आप क्यों मतलब गेटेड कैटेगरीज आप प्रेफर नहीं करते जब इनवॉइस भी देते साथ में। नहीं, गेटेड कैटेगरीज तो प्रेफर करते हैं, उसमें तो कंपटीशन कम होता है, वो उस पर आप जाओ। सर अक्सर मतलब वांटिंग क्राइटेरिया में ये भी बताते हैं कि प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड। यार वो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस, जिसने जैसे एक्सपीरियंस किया होता है ना वो उस एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा होता है। हमारे तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं गेटेड प्रोडक्ट्स के साथ, तो इसलिए हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि आप जाएं। वो हर बंदे का, किसी का अच्छा एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं रहे इनवॉइस होते। देता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स देते हैं। आप रिटेलर से भी प्रोडक्ट खरीदोगे वो भी आपको इनवाइस देगा, यूएस में इनवाइस के बगैर कोई भी कंपनी काम नहीं करेगी। आप किसी रिटेलर से खरीदोगे, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर, किसी भी चीज से खरीदोगे ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इनवाइस आपको लाजमी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्लॉथिंग कैटेगरी है, इसमें भी यही इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताया। एक तो साइजेस के इश्यूज हैं, अब हर कंपनी के स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल का साइज डिफरेंट होता है। शूज में भी सेम इश्यूज हैं, आप बाटा में चल जाओ उसके साइज डिफरेंट होंगे, सर्विसेज के थोड़े से डिफरेंट होंगे, कोई और ब्रांड आएगा उसका डिफरेंट होंगे, इस वजह से साइजेस का थोड़ा सा इश्यूज आ जाता है। और क्या नाम है, इसमें भी रिटर्न्स के ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, टेंशन वाले होता है कि ये होता है कि वो यूज करके वापस ना भेज दे हमें, ठीक है। उसके बाद है जी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स हम लोग वैसे नहीं भेज सकते। कंप्यूटर्स में इश्यूज ये है कि आप लोग इधर बैठे हैं, खुदा ना से वो जाते जाते रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए इसके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो वो भी हमारे घाटे फिट हो जाना है। वो कंप्यूटर की प्राइसेस भी $500 से स्टार्ट होती है, महंगे होते हैं, इसलिए उसमें नहीं जाना आपने। क्रेडिट कार्ड वगैरह का हमारा लिंक ही नहीं है। डिजिटल रिसोर्सेज एजुकेशनल वो हमारे किसी काम के नहीं है, काम के सेंस में नहीं है कि ना हम लोग अपने कोर्सेज बना के बेच सकते हैं ना हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे डिजिटल म्यूजिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर सकते हैं अनलेस के आपके पास उसकी वारंटी की इंफॉर्मेशन हो, कि उसकी वारंटी क्लेम्स आपने सप्लायर से बात की हो, गारंटी की, वारंटी की, और उसकी रिटर्न पॉलिसीज, ये सारी आपने चीज़ों की बात की हो तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में बैटरी आइटम्स में हैजमत प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि डेंजरस गुड्स में आ जाते हैं, उसके लिए अलग अमेजोन की पॉलिसीज हैं, तो वो आपको देखनी पड़ती है। मतलब इसमें चीज़ें बहुत देखनी पड़ती हैं आपको, कि इसमें आपने देखना है कि बैटरी तो वो तो नहीं है, एक्सप्लोजिव वाली तो नहीं है, उसकी पैकिंग के इश्यूज हैं अलग, और इस तरह से मतलब कोई ना कोई पंगा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में।
या वारंटीज आ जाती हैं, रिफंड्स की आ जाती हैं, या फिर क्या नाम है इसके वो आ जाते हैं एजमत प्रोडक्ट्स में आते हैं, डेंजर गुड्स में आ जाता है, तो वो पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद गार्डन एंड आउटडोर में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। गिफ्ट कार्ड में फायदा नहीं है, मतलब वो छोटे छोटे कार्ड में आप क्या करोगे, $1 का $2 का कार्ड, उसमें क्या बचेगा अगर हम करेंगे भी तो। ग्रोसरी में आप जा सकते हो, गेट इट इसको ऑन गेट कर सकते हो। हैंडमेड प्रोडक्ट्स में भी अगर आपके कोई है हैंडमेड बनाने वाले बंदे, तो हैंडमेड में भी जा सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी नॉर्मल है, गेट इट है, लेकिन इसमें कोई इश्यूज नहीं है। होम होम एंड बिजनेस सर्विसेज, ये वो है जैसे क्या नाम है, बड़े शहरों में आपने देखे होंगे वो जो होते नहीं, रक्षों के पीछे लिखा होता है कि प्लम्बर ऑनलाइन एप्लीकेशन बनी हुई है इस किस्म की, अगर वो आप लोग सर्विसेज दे सकते हो तो इस किस्म का वो चक्कर है बिजनेस सर्विसेज। मतलब जरूरी नहीं, ये तो मैंने एक मिसाल दी है, उसमें कोई भी सर्विसेज हो सकती है। आप अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकते हो, आप अपनी अपनी ये जो अमेजोन की सर्विसेज दे सकते हो, AWS की सर्विसेज दे सकते हो। ये जस्ट एक मिसाल दी थी मैंने आपको। होम एंड किचन में नॉर्मल होम एंड किचन के होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक ये बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर जी। जी। सर अगर फॉर एग्जांपल हम एक गेटेड कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को मंगवाए अमेजोन वेयर हाउस में भेजे, सर तो उसका इनवॉइस से पिक्चर, इनवॉइस तो ईमेल पे भी आएगी सर, उस प्रोडक्ट का पिक्चर को हम किस तरह निकालेंगे? 3PL सर्विस हायर कर लेंगे या? नहीं, उसकी आप भेजेंगे तो क्या, दोबारा बताइएगा। सर जब अमेजोन वेयर हाउस पहुंच जाए और सर फॉर एग्जांपल ब्यूटी कैटेगरी है उसमें या ग्रोसरी कैटेगरी है सर, तो उसमें तो इनवॉइस और पिक्चर दोनों मांगते हैं सर, तो पिक्चर हम किस तरह खींचेंगे पाकिस्तान से, तो या 3PL सर्विस हायर थ्री पी एल करेंगे? थ्री पी एल सर्विस हायर करोगे, और आपकी जब तक ये कैटेगरी अनगेट नहीं होंगी तब तक अमेजोन के वेयर हाउस वो जा ही नहीं सकती, आपका प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं होगा, और अगर लिस्ट नहीं होगा तो वो जाएगा ही नहीं अमेजोन के वेयर हाउस। तो सबसे पहले सर लिस्टिंग अगर हम जरूरी है। सर 3PL सर्विस अगर हम हायर कर ले तो सर वो थ्री जो सर्विस हमने हायर किया वो खुद फिर अमेजोन को भेजेंगे दोबारा? हाँ जी, आप जो शिपिंग लेबल्स बना के देंगे उनको, वो फिर भेजेंगे और उसके आपसे चार्जेस लेंगे। ठीक है। उसके बाद यार, ये ऑफिस कैटेगरीज है, ये भी आप कर सकते हो। पेट सप्लाईज में कई कैटेगरीज हैं गेटेड। पेट सप्लाईज में जैसे फूड वगैरह हो गए, वो गेटेड है, बाकी अनगेटेड है, इजीली कर सकते हो। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर भी आप कर सकते हो। टॉयज टॉयज गेटेड है, टॉयज में आप जा सकते हो। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, बाकी सारा कुछ छोड़ दो। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ओवरव्यू दे दिया कि किस पे जाना है, नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्यों जाना है, जिसमें क्या इश्यूज है। ठीक है। अब कल वाला वो जो लास्ट था वो रिपीट करूं, या बस चलें आगे? वो क्लियर है आप लोगों को, लास्ट जो सप्लायर का था? सर थोड़ा सा रिव्यू रिपीट कर लो क्या करना है? ऊपर ऊपर। प्रोडक्ट भेजा आपने? मैं चेक करता हूँ। किधर मुझे पर्सनल भेजा आपने? क्यों सर? चौधरी उजैर के नाम से, जी जी। सर जब हम प्रोडक्ट लेके आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी के पास रखवाएंगे तो वो 6 महीने वहीं रखवाना पड़ेगा हमें? नहीं नहीं, 6 महीने नहीं रखवाना उधर, आपने फौरी तौर पे रखवा के उधर तस्वीरें लेनी है, इनवाइस आपके पास होगी और आपने भेज देनी जी है। जी। 6 महीने वाली बात ये है कि कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छा 6 महीने पुरानी इनवाइस आपकी वो चल सकती है। बताने का ओके मकसद सर। ये था। तस्वीरें आप उनको बताएंगे प्रेप सेंटर वालों को कि मैंने इसको ऑनगेट करवाना है, तो तस्वीरें तो उनको पता होता है। अगर किसी को नहीं पता, कोई नया नया है, तो उसको आप बता दो कि मुझे इस तरीके से तस्वीरें चाहिए, वो आपको तस्वीरें दे देंगे इस तरीके से। हाँ, वो आपको व्हाट्सअप कर देंगे या ईमेल कर देंगे। तो वैसे उनको पता सर होता है कि जी। किस तरीके से खींचनी है। हैं? नहीं, वो नहीं देते, वो आप उनसे पूछ लो, कोई दे देते हैं, वरना ज्यादातर कहते हैं हम नहीं देंगे, आप खुद ही अपना अरेंज करें। हाँ जी। सर जी। जी जी। सर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के साथ तो कांटेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाओगे कि उसके साथ बात किस तरह कर लेंगे और फिर सारा उसको दिखाएंगे पेमेंट आपको किस इधर तरह ही, कर लेंगे, हर चीज आपके और हाथों से 3PL करवाएंगे। सर्विस को किस तरह हायर कर? और सारा कुछ आपके अपने हाथों से करवाएंगे, अगर आप लोग साथ साथ काम करेंगे तो सारा कुछ आपके हाथों से होगा, ताकि आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन प्रैक्टिस आप लोग कर नहीं रहे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है, हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी। अमेजोन की। अच्छा, लास्ट लेक्चर में यार जो हमने, अच्छा ये प्रोडक्ट आपका देख रहा था, एक मिनट।
MWOU, ये है, ये प्रोडक्ट है आपका। किधर गया? अच्छा, इसका क्या देखना? ये आपने फाइनल क्यों किया, पहले मुझे इसकी रीजन आप बताओ। नहीं, क्या दो सर हो रहे इसकी हैं? इतनी वेरिएशन है। ये देखो वेरिएशंस कितनी ज्यादा है इसकी। नहीं, लेकिन फिर भी सेल कौन कौन से दो हो रहे हैं इसमें? तो फिर आपने फाइनल कैसे किया अगर आपने गौर ही नहीं किया तो? अब यानी कि अब आपने कहा क्लाइंट के पैसे तजर्बा ही सही, मेरा तजर्बा सही, उसके पैसे सही। किसने, आपने? उनका क्या चेक करना है? क्या कह रहे हैं? सप्लाई ढूंढना है, अच्छा। इसका तो मतलब वो अभी आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जो आपने इतने ज्यादा वेरिएशन सिलेक्ट कर ली हैं। अच्छा, इसका एस एनर्जी 3F6। सर अगर वेरिएशन 5 हो तो फिर ठीक है ना। हाँ, 5 हो तो वो ठीक है, उसमें से भी वो वेरिएशन उठानी जिसकी सेल सबसे ज्यादा है। सर तो हम किस तरह मीटू कर सकते हैं, जो मतलब यहाँ पे अगर 5 हो हाँ, तो सर हम एक यहाँ से लिस्ट कर सकते हैं एक, बिल्कुल एक कर सकते एसएन को। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हर सर रेसिंग मीट की हर किसी की डिफरेंट होगी। सर अच्छा, लास्ट लेक्चर सर में मैंने आपको बताया, जी जी बताएं। कल मैंने प्रोडक्ट जो सर्च किए ना, तो 4 दिन पहले सॉरी, तो उसमें अमेजोन नहीं था। पर कल जब मैं उसके सप्लायर नेम और ये ढूंढने लगा, तो वो मैंने जब उसका एक्शन लगाया तो वहाँ पे अमेजोन आ गया था। तो ये ठीक है। कैसे, और प्राइसेस भी चेंज होती रहती हैं, तो हाँ, ये हम प्राइसेस क्या तो करें चेंज फिर? होती रहती हैं, प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। अमेजोन का आपने वही देखना ना, हिस्ट्री में कब तक कब आ रहा है, कब कब जा रहा है। वो एक स्क्रीनशॉट पहले व्हाट्सएप नहीं में था किसी सर, ने भेजा। पहले 100% नहीं था। 100% नहीं था, पर कल मैंने बस फिर प्रोडक्ट वो खोला आ तो वहाँ जाता, पे हो सकता है जी, पॉसिबिलिटीज है। हम्म, तो फिर उसको छोड़ दो आप, सर लेकिन उसको देखो कि वो अमेजोन कितनी देर के लिए आया, कितनी देर के लिए चला गया। अभी मतलब अमेजोन को कोई सेल नहीं मिली, बाय बॉक्स भी किसी और के पास है, पर अमेजोन ने अपना स्टॉक 999 लगा के रख दिया उसको, और लिखा आ बस रहा है फिर कि वो अब अमेजोन यहाँ पे आ गया है। बस फिर अब वो अमेजोन को ही मिलेगा उसका स्टॉक, और किसी को नहीं मिलेगा। जी, अच्छा है। ये वो आपका सर उसी ब्रांड का मिल में गया एक जो ऑप्शन आपने इसी है। ने भेजा था, साउथ। ये आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि ये आपने ये नहीं खोला हुआ हमने, VPN। ये आप क्या कह रहे हैं? सर कीपा में एक ऑप्शन जो है सर, कि अमेजोन तो बिक नहीं आता, तो उसको भी क्लिक करना पड़ता है। हाँ, उसको करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अमेजोन आ जाता है। ये उनका सिस्टमेटिक कोई एरर आ रहा है इस वजह से। ये ऊपर देखो आप, लिखा आ रहा है ना, ये उनका कोई एरर आ रहा है कंपनी की वेबसाइट पे। है तो ये क्विकरलैंड.com जी। दूसरा भी देख लेते हैं। और सर हमें ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट किस तरह मिल जाएगी, कि मतलब ये भी डिस्ट्रीब्यूटर उसका ये भी है सर्च करने के अलावा। वो तो उनसे मांगनी पड़ेगी आपको, वो देंगे आपको सर डिस्ट्रीब्यूटर अगर से। उसने हमें अप्रूवल न भी दिया तो फिर भी देते हैं। नहीं, अप्रूवल ना दिया तो फिर वो आपको लिस्ट क्यों देंगे? वो आपको अप्रूवल इस सर सेंस में तो दे फिर देंगे कि आप अपनी वेबसाइट पे बेच लो, लेकिन अमेजोन पे नहीं बेचना। ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट हैं, 3FC दोनों सेम है, आपने जो भेजे हैं।
दोनों सेम भेजे हैं साउथ आपने। सर अगर ब्रांड ने अप्रूवल दे दिया तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर का क्या फायदा, मतलब उसकी शीट लेने का, क्या मतलब ये भी है, ये भी है। फिर ना लो, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर ब्रांड ने दे दिया फिर बेशक ना लो डिस्ट्रीब्यूटर का। तो कल वाला यार मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा, वो देख लो आप फिर। आगे अब देखते हैं, टाइम तो नहीं बचा लेकिन देखते हैं क्या करना है। और सर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड की सर्चिंग के अलावा सर इसके अलावा बात क्या पढ़ेंगे? इसके बाद सेलर सेंटर, पहले कम्युनि सर्चिंग के बाद कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन के बाद सेलर सेंटर, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस। सर 2-3 क्लासेस रह गई टोटल, अगर आप लोग इसको साथ साथ पिक करते जाओ। कर लेंगे इंशाल्लाह जितना जल्दी हो जाए। सर ये वीपीएन लगाने से ना ब्राउजिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो हाँ अगर ये बिल्कुल हो वीपीएन जाती है। बाय कर लें, बाय करेंगे तो फिर तब नहीं क्या होगी किया, स्लो? नहीं तब भी स्लो ही रहेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी। वही ना सर, बहुत ज़्यादा काम स्लो हो रहा है इस पे तो। हाँ हाँ, वो फिर ये तो इशू है, फिर अब इसको तो आपको फेस करना पड़ेगा, ये तो साथ साथ है फिर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था ना यार, ये देख लो, रिपीट कर रहा हूँ। और लास्ट सर लेक्चर जी, में लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि आपने जब भी कोई ब्रांड को ढूंढना है ना, या उसका सप्लायर ढूंढना है आपने, तो आपने सबसे पहला स्टेप जो है, आपने जैसे उसका स्टोर का नेम उठाना है, इसको कॉपी करके आपने डायरेक्ट अमेजोन पे जाओ, .com लिखो, ये ब्रांड आ जाएगा इसका। ठीक है, ये देखो सामने आ गया, बोनसाई ऑनलाइन शॉप, ये डायरेक्ट इसका ब्रांड आ गया। ठीक है, इसकी डिटेल्स आपने उठानी, इसका नाम, यूआरएल, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, और फॉर्म अगर दिया हो तो उसके बारे में लिख देना आप, इसका फॉर्म। ये अब होता है ऐसे ही रहेगा। तो ये जो जो सी चीज मिलती जाएगी ना इन्फॉर्मेशन, वो आपने अपनी शीट में ऐड करते जाना है। हाँ हाँ। ऐसा भी हो सकता है दोनों चीजें ना हो, सिर्फ फॉर्म हो, ऐसा भी होता है कि तीनों चीजें नहीं होती, फिर आपको उसकी सोशल मीडिया से जाके निकालना पड़ता है। नहीं नहीं, ये पॉसिबिलिटी है, नहीं ये पॉसिबिलिटीज हैं। तीनों चीजें भी नहीं होंगी अक्सर वेबसाइट में, वो सिर्फ लिखा होगा फाइंड अ डीलर या इस तरह से कुछ ना कुछ। हाँ वहां से जाकर उसको, हाँ वहां से डाटा भी निकालते हैं, वहां से जाके कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, कैसे मैं क्या नाम है, ये जो हमारी कंपनी हम लोग इधर से करें, अगर वो कहें ना कि आपकी प्रोफाइल तो पाकिस्तान की है, तो आप उन बता दें कि मैं वर्चुअली कंपनी में एज अ वर्चुअल सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ, ये बता सकते हैं आप। मतलब झूठ भी नहीं बोलना कि नहीं ऐसे वैसे, सच सच बताएं कि मैं वर्चुअली काम कर रहा हूँ, सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। अक्सर कंपनी पूछती हैं कि आपका आईपी तो पाकिस्तान का आ रहा है, हमने कंपनी के साथ किया था, आपकी आपने निकाला था अरसलान, जिसने कहा था, वो जो लास्ट टाइम हमने निकाला था, उन्होंने कहा था कि आईपी पाकिस्तान से आ रहा है, वो किसने निकाला था, आपने? हाँ किसी ने निकाला था, फिर हमने कॉल की तो वो कहते हैं आईपी आपका पाकिस्तान से आ रहा है, तो आप हमें पाकिस्तानी जिस, हाँ इनका था, आपका था, हसन का था। तो हमने कॉल की थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान से आ रही है आईपी, तो आप उधर से अपना उसी ईमेल से हमें पाकिस्तानी एड्रेस अपना बताएं कि कहाँ से कर रहे हैं, और क्या। फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया था कि हम वर्चुअली काम कर रहे हैं, और ये हमारा एड्रेस है पाकिस्तान का, ये इस तरीके से है। तो वो उनको ये भी इंफॉर्मेशन जा रही होती है कि आप कहाँ से काम कर रहे हैं। ठीक है और सर जी, जी। अगर वो अगर वो वेबसाइट का पूछे मतलब, तो ये झूठ में नहीं आ सकता कि मतलब हम उस पे काम नहीं करते वेबसाइट पे और हम बताएं कि हमारा वेबसाइट है। नहीं, झूठ वाली को तो इसमें कोई बात नहीं, आप उसमें अपनी वेबसाइट पे भी काम करो। अगर आपने नहीं करना तो आप सच बता दो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे काम नहीं करना, मैंने जस्ट अमेजोन पे काम करना है, आप बता दो। सर तो फिर तो अप्रूवल नहीं देगा। वो तो फिर आपका लक है। अब हम लोग, अब पहले हम लोग अब इस तरह से भी करना शुरू करना कि अपनी वेबसाइट्स पे भी हम लोग साथ साथ सेम प्रोडक्ट्स लगाएंगे। बहुत फायदा है इसका, अगर आप सेम प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे लगा के प्रॉपर एसईओ करें, उसकी प्रॉपर उसकी गूगल एड्स चलाएं, तो आपको डबल सेल्स आएंगी, दोनों तरफ से सेल्स मिलेंगी। तो आप वही प्रोडक्ट अपनी सर वेबसाइट पे भी उसका फिर लगाओ। शिपिंग का क्या तरीका होगा? शिपिंग का तरीका आपने अमेजोन पे तो लिस्ट की होंगी, अमेजोन से उठा उठा के भेजी जाओ, या फिर अपने
3PL सर्विसेज यूज कर लो, उधर वेयर हाउस मंगवा के करें, आगे स्टार्ट करें यार, काफी लेट हो गए। ये कल वाला क्लियर हो गया आपको, जो आपको कह रहे थे रिपीट करते हैं, क्लियर हो गया कि डायरेक्ट हम लोग .com डाल के करेंगे या फिर डिफरेंट कीवर्ड्स करेंगे कि बॉन्साई स्टोर होलसेलर इन यूएसए या डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए या क्या नाम है सप्लायर इन यूएसए या डिफरेंट कीवर्ड के बॉन्साई स्टोर प्रोडक्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, मतलब मल्टीपल कीवर्ड्स आपने यूज करके तो आपने फिर ये लिखना, तो आपको ना पता चलता जाएगा कि क्या उसके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लें। ब्रांड ने वो ओपनली नहीं रखे होते, वो ओपन नहीं सबको नहीं दे रहे, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से एग्रीमेंट होता है उनको दे रहे होते हैं। नहीं रूल शूल कुछ भी नहीं है। अभी अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा ना, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं मिल रहा, उसका ब्रांड भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर आप उसके स्टोर फ्रंट में जाके देखें, ये